कुमार, रेखा, कुमार, क्या हुआ माँ? वहाँ देख रेखा। क्या देखूं, उसकी तो ये रोज की आदत हो गई है, चैन से सोने भी नहीं दे रही है। अरे अब जब वो ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। अरे देखना, वो अकेली जा रही क्या है। है माँ? उठना बेटा। मरती है तो मरने दो, तुम्हें जाना है तो तुम भी साथ में चली जाओ और लौट के वापस मत आना। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे क्या बात है बेटी, कुछ सोच रही हो क्या? आजकल रात में थोड़ा सा डर सा लगता है बाबा। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं अगले सप्ताह कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वापस आते ही तुम्हें एक तावीज बांध दूंगा, ठीक है ना? चलती हूँ बाबा। ए तेजा, ए सुनना। बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? भैया मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। हमारे गली की नाली भर गई है, जा साफ कर दे। भैया मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को आकर कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, एक का बेटा होकर मेरी बात नहीं मानता है? देख रहे हो भाई, इसकी एकड़ी कितनी बढ़ गई है। ऐसे लोग पढ़ लिख लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तेजा, एक समय तेरी माँ हमारी बहुत ही अच्छी देखभाल करती थी। क्या हुआ? मैं इतना खामोश नहीं रह सकता। वैसे आज रात तुम सब मेले में आ रहे हो ना? तुम आओगी ना रेखा? हमें घर आते आते रात हो जाएगी। रात हो जाएगी? अगर रात होगी तो नहीं आ सकती। तुझे पता है ना, मुझे डर लगता है। रात से तो डर लगता है, लेकिन नींद में तो ऐसे चलती है। तुम तो आओगे ना तेजा? मेले में लाइटिंग का काम मैं ही कर रहा हूँ। क्या लाइटिंग का काम भी कर रहे हो? तुम्हारे खर्च के लिए तुम्हारे घर वाले पैसे देते हैं, पर मेरे खर्च के लिए मुझे ही मेहनत करनी है ना। बात तो सच है तेजा। कौन है? कौन है? तुम तो मेले में लाइटिंग लगाने वाले थे ना? वो काम मैंने अपने हॉस्टल के फ्रेंड्स को सौंप दिया है। तो फिर तुम नहीं जाओगे क्या? मैडम, मैं तो यहाँ मेले में ही आया हूँ, पूरा गांव तो मेले में गया हुआ है। तो अब हम अपना मेला शुरू करें क्या? तेजू, जब आज सुबह उन्होंने इतना अपमान किया तुम्हारा, तो तुम इतने शांत कैसे रहे? हाँ, वे सब मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया तुम हो। बचपन में जब मेरी माँ एक्सीडेंट में गुजर गई, तब तुमने ही मुझे पनाह दी। तुम मेरी वो साथी हो जो तब से मेरे साथ चल रही हो। तेजू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी माँ थी, क्या तुम्हें उन पर गुस्सा आता है? मुझे उसके पेशे के कारण उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर माँ वाला प्यार जताया ही नहीं। रखा माँ, आप रोज रात को बाहर जाती हो, मुझे डर लगता है। आज के लिए मेरे साथ रुक जाओ ना माँ। जाने दो मुझे।
उसने कभी भी माँ की तरह प्यार से गले ही नहीं लगाया। बस इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा तेजू। ठीक है, जाकर रेस्ट करो रेखा। बाय। खून। खून। तुम मुझसे बच नहीं सकती रेखा। खून। मुझे खून चाहिए रेखा। खून खून खून। मुझे खून चाहिए। पुणे के जू में कुछ लोग होते हैं जो जानवरों से संबंधित बहुत सारा सामान बेचते हैं और उन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो सामान क्या है जानता है? शेर का पेशाब और जंगली सुअर के बाल। लेकिन वो सब क्यों? क्योंकि तांत्रिक पूजा में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। सच में? हाँ। मामा, हाँ आप इन सब पूजा के बारे में जानते हैं ना? थोड़ा बहुत। कभी किया है आपने? बचपन में जाने अनजाने एक बार किया था। तब एक लड़की ने वचन लिया कि मैं जीवन में ऐसा दोबारा कभी ना करूं। तब मैं 7 साल का था। मेरी माँ पिताजी को छोड़कर भाग गई। पापा ने मुझे मेरे गांव के मंदिर में छोड़ दिया क्योंकि मैं विकलांग था और वो मेरी देखभाल नहीं करना चाहते थे। मूर्ख, तूने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। चल जा यहाँ से, निकल, चल, जाता है नहीं। और उसे मुझ पर दया आ गई और मुझे प्रतिदिन प्रसाद खिलाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे 5 साल तक हर रोज बिना चूके खाना खिलाया करती थी। अब जरा सोचो कि वो कितनी महान लड़की थी, उसके कितने एहसान थे मेरे ऊपर। इसीलिए मैं उसे बहुत पसंद करता था। वो प्यार था और उसी समय मुझे तांत्रिक बनने का जुनून सवार हो गया। अच्छा मामा, आपने सबसे पहली शूद्र पूजा कौन सी की थी? वो थी शव साधना। अभ्यास करने वाले स्थान को पहले चारों ओर से घेर दिया जाता है। इस साधना में किसी मृत व्यक्ति के शव का उपयोग किया जाता है। हमें शव के ऊपर ही बैठ करके मंत्र का पाठ करना होता है। शैतान हमें डराता है लेकिन खींची गई सीमा रेखा के अंदर वो आ नहीं पाता क्योंकि खींची गई रेखा बहुत पवित्र होती है। इसकी वजह से शैतान का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ता। यदि हमारी साधना से संतुष्टि हो जाए तो वो परिणाम किसी पशु या देवी के रूप में आता है। तो क्या आपको शक्तियां प्राप्त हुई? शव साधना में कठोर हृदय की आवश्यकता होती है क्योंकि
कई बार जब हम अभ्यास में लीन होते हैं तो इसकी संभावना होती है कि शव उठ करके बैठ जाए। ज़्यादातर लोगों का इस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन जो इसे सह जाए वो सफल हो जाता है। मेरी पूजा में यह हुआ कि मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आने में कई दिन लग गए। वो मुझे देखने अस्पताल आई और मेरा हाल भी पूछा। मैंने उसे सब सच सच बता दिया। उसने मुझे डांटा और मुझसे वचन लिया कि मैं दोबारा ऐसी पूजा कभी ना करूं। ओहो, तो फिर आपने पूजा करनी छोड़ दी क्या? नहीं बेटा, मैंने एक बार फिर कोशिश की। क्या किया? वशीकरण। हाँ? वशीकरण किस पर किया? उसी के ऊपर। कल का खाना तुम्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा। दीदी अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं लौटी? मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल में लेट हो गई होगी वासु। वैसे ये प्रैक्टिकल्स की तरह क्यों नहीं होते? तेरा प्रैक्टिकल कैसा रहा? वैसे तो लोग पढ़ाई में अच्छे होने के बाद भी पास नहीं होते और कुछ लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में धुआं निकलते ही सब भागने लगते हैं। हाय हाय दीदी हेलो रेखा, ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ? अर्जेंट क्यों बुलाया? आज शैलजा का व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा ने जैसा कहा था तो मैं शैलजा के घर गई थी। क्या बात है रेखा, बहुत दिनों बाद हमारे घर आई? तुम आई हो मतलब कोई खास बात है? कैसी हो रेखा? ठीक हो ना? मैं अच्छी हूँ भैया, मैथ्स नोट्स के लिए आई हूँ। क्यों, क्लास में नहीं गई थी? क्लास में समझ में नहीं आया मुझे। ओके, समझ गई, आओ देती हूँ। जरा इसमें एक बार फूंक मार। ये क्या है? फूंक तो सही। क्या हुआ? मुझे जांचने आई है? बाबा ने जैसा कहा था मैंने शैलजा की वैसी परीक्षा ली। उनका कहना बिल्कुल सच निकला। शैलजा पर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन बाबा कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम तो जानते हो मैं ज्यादा बातें किसी से नहीं करती। क्या तुम शैलजा के घर पर बता पाओगे? शैलजा पर पथला कुट्टी नामक शूद्र प्रयोग किया गया है, ऐसा बाबा को संदेह है। क्या? शैलजा पर? पर ऐसा क्यों होगा? माँ, बाबा के कहे अनुसार आज से 12 दिनों तक शैलजा की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और फिर 12वें दिन से 16वें दिन तक वो हर रोज रात में शमशान में जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित हो जाएगा कि उस पे पथला कुट्टी का अभ्यास किया गया है। अंतिम चरण 16वें दिन होता है। उस दिन शैलजा पर ऐसा करने वाला तांत्रिक शमशान में आता है, शूद्र पूजा करता है और उसे रक्त मिला हुआ भोजन खिलाता है। इससे पहले कि खाना शैलजा के होठों को छुए, एक ही बार में तांत्रिक की गर्दन को काटना। अगर तांत्रिक की गर्दन एक ही बार में नहीं कटती या अगर खाना शैलजा के होठों को छू गया तो हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हमारी शैलजा को बचाने का एकमात्र तरीका बस यही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है ना?
इतने पढ़े लिखे हो तुम लोग, इस पे विश्वास कैसे कर लिया? किसका सिर धड़ से अलग करना है? भैया तेजा की बात सच है। रेखा, तुम ये क्या कह रही हो? शैलेजा को कोई समस्या होगी, डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा, लेकिन लग रहा है कि उसके पहले तुम लोगों को लेके जाना पड़ेगा। शैलू को कुछ नहीं होगा वासु, तुम हिम्मत रखो। अगर तुम ही टूट जाओगे तो घर वालों को कौन हिम्मत देगा बताओ? मेरे बड़े बेटे को तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। भैया कल ही 12 दिन पूरे होने वाले हैं, जरा नजर रखिएगा शैलजा रात को शमशान की तरफ न जाए। शैलेजा की हालत तुम देख रही हो रेखा, और ऐसी हालत में तुम्हें लगता है वो अब शमशान जा पाएगी? भैया, दीदी कहीं जा रही है। नजदीक जाने से तांत्रिक को शक हो सकता है। अब मेरी बात पे यकीन हो गया ना कि मैंने सही कहा था? अब आगे से मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। आजकल करंट का काम बहुत हो रहा है। सब आप ही की देन है मामा, वरना वही नाले के काम पे ही लगा रहता। एक प्रेमी में कमाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, पथला कुट्टी के बारे में जानते हैं क्या आप? मेरा मतलब है ये प्रयोग शैलजा के ऊपर किया गया है। तो फिर क्या बाबा ने जो कहा वो सच है मामा? 80 के दशक में विजयनगर जिला के जमींदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। उस समय भी उन्होंने यही उपाय आजमाया था। अगर आप कह रहे हैं तो यही सही होगा। कल आखिरी दिन है, किसी भी हाल में शैलजा को बचाना होगा। ठीक है मामा, मैं चलता हूं। 1 मिनट रुको जरा। ये विष्णु कांति है जिसे देवी गायत्री की पूजा में डाला जाता है। वहां जो भी जाए इसे माथे पर लगा ले। उपाय हो जाने के बाद ये तुलसी जल अग्नि में डाल देना। ठीक है, जाओ। मसानतारा तेरी इस खूबसूरती को देखकर पागल हो गया हूं। तेरी बलि देने के बाद गांव वाले भी तेरे शव को देखकर कांप उठेंगे। इतनी बेरहमी से मारूंगा तुझे। ओम ह्रीं
फसान तारा ह्रीं क्लीं बगलामुखी हुं हुं बटुक भैरवा। शैलू, शैलू, मैं कभी भी पूजा पाठ और काले जादू में विश्वास नहीं करता था। आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा, हमारी लड़की को बचा लिया। जब तक खुदा हिफाजत करता है, कोई शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये छोटा सा उपहार, इसकी क्या जरूरत है बेटा? ये हमारी खुशी के लिए है, मना मत कीजिए। जैसा आपने उपाय बताया था, हमारी शैलजा आज जीवित है। इस गांव का सौभाग्य है कि आप इस गांव में हैं। दादी अभी खाना खत्म नहीं हुआ है, अपना ख्याल रखना। मैं कॉलेज जा रही हूँ शाम को। मनहूस कहीं की, कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर। तेरी माँ, मेरी राजेश्वरी, तुम्हें जन्म देते ही मर गई बेचारी। उस दिन अगर तू मर गई होती तो अच्छा होता। शनि बनकर आई है मेरे घर, तुझे तो मैं... हर पूर्णिमा के दिन खून पीने वाली एक शक्ति इस घर में विद्यमान है। तुम्हारी पोती कहाँ है? कॉलेज गई हुई है। मौत तुम्हारी पोती का पीछा कर रही है और उसका आगमन दक्षिण दिशा से हो रहा है। उसे खून चढ़ाने पर पूरे गांव का विनाश होगा। अब वो देवी ही अपने बच्चे को बचा सकती है। रेखा, खून चाहिए मुझे। रेखा, दादाजी, दादाजी, इस गांव में राजेश्वरी नाम की एक औरत थी ना? मुझे नहीं पता, राजेश्वरी को मैं नहीं जानता। हाँ
वो कुछ साल पहले राजेश्वरी नाम की एक औरत थी। बेचारी औरत को किसी बुरी पूजा करने वाले ने मार डाला। आप विगति स्वामी हैं जो 15 साल पहले देवी येलम्मा मंदिर में पुजारी हुआ करते थे? 15 नहीं बल्कि 18 साल। मैं देश भ्रमण के लिए गया था और पुनः अपने गांव वापस आ गया। राजेश्वरी ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजेश्वरी ने एक लड़की को जन्म दिया? हाँ बेटा, वो लड़की यहीं कॉलेज में पढ़ रही है। वो बुला रहा है, आओ चलो ना मेरे साथ। कौन है? बाबा, कल कॉलेज से आते वक्त मेरा पैर एक नींबू पर पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे काले जादू का असर था। जब इधर उधर देखा तो एक व्यक्ति मुझे क्रूरता से घूर रहा था। लगा पूरी रात कोई शैतान मुझ पर हावी रहा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी, मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो। मेरी पूजा में विघ्न डालोगी? देखता हूं, मैं तुम्हारा अंत देखूंगा। धूम धूम धूमावती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। कौन है यहाँ?